और मैंने सामने से देखा कि 4 एक ट्रक्स आ रहे। कि वो ट्रक वाला बहुत ज्यादा नजदीक आया, उसको कंट्रोल नहीं हुआ और उसने मेरे ऑन द स्पॉट उड़ाया। ओह माय गॉड। तो मैं ऑलमोस्ट 15-20 फुट हवा में ऊपर था। बोन साइड का नी से डिसलोकेट हो गया था। दिस इज नॉर्मल। एंड हम लोग जब गए थे तो चाइनीज आर्मी के कुछ ऑफिशियल्स हेलीकॉप्टर से आए थे, तो वो बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। तो हम लोग बोले चलो 45 डिग्री वी ट्विन इंजन बनाते हैं। तो 45 डिग्री इज द ओनली वन इन द वर्ल्ड दैट वी हैव डन। दैट स्टिक्स इट हैड वी हैड लॉन्च्ड द बाइक इन एट IBW। चलती अपनी गाड़ी है, यही जिंदगी, राइडर्स बकचोदी। अभी हम लोग तो गए थे तभी पैंगोंग लेक था। अभी पैंगोंग लेक ऑब्वियस 3 इडियट्स में दिखा है इसलिए बहुत फेमस हो गया। उसमें वो सब चेयर सब लगाए हुए हैं। लेकिन आप जब गए थे तभी कैसा था वहाँ पे? मतलब तो प्रिस्टीन था, कुछ नहीं था ये सब। इट वाज जस्ट मिलिट्री। ओके, तो आर्मी का एक बहुत बड़ा ऑफिसर्स मेस है वहाँ पे। एंड हम लोग जब गए थे तो चाइनीज आर्मी के कुछ ऑफिशियल्स हेलीकॉप्टर से आए थे, तो वो बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। तो हम लोग पहले, जैसे हम लोग पांग की बात कर रहे थे, तो पांग से हम लोग ले निकले, ले में रुके एक रात को। नेक्स्ट डे हम लोग ने खारडुंगला किया। खारडुंगला से डायरेक्टली हम लोग नुब्रा गए। नुब्रा से CHN बेस कैंप वगैरह। वहाँ पे सब वैलीज है, राइट? डेजर्ट डेजर्ट है। हाँ। तो वहाँ पे वो डबल हम्प वाला जो कैमल है, ओके, वो वहाँ पे मिलता है। करेक्ट। तो वो तभी सही में था। अच्छा। ओके, तो बहुत सारे थे। एंड लाइक आइस डेजर्ट, कि डेजर्ट पे बर्फ कैसे दिखती है, वो पहले बार हम लोग ने देखा कि ऐसे भी होता है। डेजर्ट में बर्फ भी होता है। तो वो पहली बार दिखा। और रिवर बेड्स कंप्लीटली फ्रोजन रिवर बेड्स, लाइक एकदम यूनिक लैंडस्केप था। और जब वहां से आए, फिर नेक्स्ट डे हम लोग एक ब्रेक लिया हम लोग ने ले सिटी में वापस। ये पूरा काफी 2 दिन का हम लोग का टूर था, फ्रॉम ले टू नुब्रा वैली एंड बैक। सो 2 दिन थे, 1 डे टू गो एंड 1 डे टू कम बैक। एंड वहां से फिर नेक्स्ट डे हम लोग निकले चांगला के लिए। अच्छा। तो चांगला, स्पांगमिक और अपना पैंगोंग सो लेक। तो वो काफी ट्रेचरस था। तो चांगला में मैं 1-2 बार मजबूत गिरा। और क्योंकि ऑलमोस्ट AMS हिट होने का टाइम आ चुका था। तो और जाके वहाँ पे वो मतलब नदी भी रहती है जो आइस, बट ऑब्वियस आइस मेल्ट हो रहा होता है, उसका पानी सब नीचे आ रहा होता है। तो वो हम लोग जब गए थे, इट वाज स्टिल पीक स्नो सीजन। अच्छा। तो बारिश भी हो रही थी, बर्फ भी गिर रहा था। तो क्लाइमेट वाज अनप्रेडिक्टेबल। व्हिच मंथ वाज तो इट वाज अर्ली जून, मई एंड जून, अर्ली जून। हम लोग अर्ली जून में मोस्ट ऑफ वहाँ पे जाने के लिए रास्ते खुलते हैं, ऑनलाइन सब होता है, तो उस हिसाब से वहाँ की परमिशन नहीं लेनी पड़ती है ना एंट्री की? तो जब हम पहली बार गए तभी ये सब नहीं था कि ऑनलाइन परमिट्स वगैरह कुछ नहीं था। तो फिजिकली जाके आपको हर एक TCP रिपोर्ट पे 10 लाइसेंस के कॉपीज, 10 आप जितने भी जन हो उनके सबके। हाँ, यानी हम लोग 5 ही जन थे। बट इजी रहता था, क्वेश्चंस आंसर्स नहीं रहते थे ना? रहते थे क्वेश्चन आंसर्स, तब ज्यादा डिफिकल्ट था। अच्छा। क्योंकि एवरीथिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द आर्मी ओनली। ज्यादा पावर आर्मी के पास थी। और ले सिटी ऑफिस में खाली पैंगोंग सो के लिए परमिट्स मिलते थे। पैंगोंग सो और खारडुंगला के लिए। नुब्रा के लिए परमिट आपको TCP रिपोर्ट से मिलता था। अच्छा, ओके। ऐसा। तो फिर पैंगोंग सो पहुंचे तभी इट वाज लाइक ड्रीम कम ट्रू कि क्या है ये चीज। ब्लू वाटर, पर्पल दूर से ही दिख रहा है। करेक्ट। स्ट्रीक्स ऑफ ग्रीन, एक्सेप्शनल। पूरे स्नो कैप माउंटेन, क्रिस्टल क्लियर वाटर, सच में वो पानी को छूना भी एक अलग है सच में। और वहाँ पे कोई होटल्स वगैरह कुछ भी नहीं है। तब नहीं थे। अच्छा। अभी में भी है कुछ ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट किए बनाए लोगों ने। अभी तो वहाँ पे बहुत सारे हैं। वहाँ पे रहने का भी अभी किया है, टेंटिंग एंड होटलिंग टाइप, कॉटेजेस टाइप उन्होंने बनाया हुआ है। तो वहाँ पे खाली एक जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट का एक छोटा सा रूम था। अच्छा। जिसको ताला लगा हुआ था। और ताले का चाबी था आर्मी वालों के पास। अच्छा। तो हम लोग ने उनको रिक्वेस्ट किया। तो उन्होंने बोला बेयर शेल है उधर, कुछ भी नहीं है ना, बेड है ना कुछ है। तो बोला हमने कि हमारे पास मैट्रेस है। तो जो अपना योगा मैट रहता था, वो भी लेके घूम रहे थे बाइक पे। ओह माय गॉड, ग्रेट। का प्लानिंग ही वो था कि
लो कॉस्ट एकदम अच्छा। रॉ राइड करना है, ओके ओके, तो ज्यादा हम लोग रेस्टोरेंट्स या होटल्स नहीं हाँ, वाले मतलब खुद का खुद ही हाँ, ये सब, हाँ तो वी वर सेल्फ सफिशिएंट। ओके, तो ऐसे करके हम लोग ने वहीं पे अंदर मैट्रेस बिछा हाँ के हाँ हाँ कुछ लकड़ी इकट्ठा करके हाँ, हाँ, छोटा हाँ, सा गमले में या जो भी मिला हाँ, हम लोग हाँ, को आग जला थोड़ा के आग जला bonfire, के वाओ। बॉनफायर छोटी खाली खाली आजकल अंगारे, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं हाँ। कि बाबा 500 रुपए लो, बॉनफायर Right, लगा right. के दो। तो वो करके हम लोग, और कोई एक आदमी नहीं, एक प्राणी नहीं वहां पे, पूरा सुनसान, हम ही लोग खाली पूरे इस पे My God. पैंगोंग सो। लेकिन वो कैसा था, मतलब डर था या फिर कुछ एडवेंचरस था, कैसा फील रहता था? जैसे हम लोग इनिशियली अप्रोच हुए हाँ, हाँ। तो वी वर कॉन्फिडेंस इनफ, मे बी मेरे कुछ फैमिली का आर्मी बैकग्राउंड है अच्छा ओके, और या एयरफोर्स बैकग्राउंड हाँ, है, हाँ, हाँ, हाँ। तो मेरे वो कॉन्फिडेंस था कि एक जाके अपनापन मैं था वो। ऑफिसर से Yes, बात yes, करूं yes, और हाँ, उसको हाँ। एक्सप्लेन करूं कि हमारे जैसे कि- लोग डरते हैं, अरे वो हाँ। आर्मी वाला है, पता नहीं अपने तरफ भी कुछ शक Right, से देख रहा है, right. ऐसा। तो हम लोग, मैं सीधा जाके ऑफिसर से मिला हाँ। कि वी आर टूरिस्ट, वी आर राइडिंग डाउन फ्रॉम मुंबई okay. एंड वी वुड लाइक टू स्टे हियर। बट कैसा कोऑपरेशन रहता था उनका, मतलब कभी तभी आपको फील बहुत- हुआ ये लोग बहुत ऐसा खड़ूस जैसे है या फिर नहीं, कोऑपरेट कर रहे आप कोई भी, यू हैव टू जज अ पर्सन, बराबर। Yes. तो आर्मी वाले भी आपको जज करते हैं अच्छा। कि आप कौन हो, क्या हो, हाँ, हाँ, कितने हाँ, हाँ। जेन्युइन हो। हाँ, हाँ। तो मेरे साथ में ब्रूस था, हाँ, हाँ। सचिन चंदने थे हाँ और पटेल करके थे, प्रशांत Okay, पटेल। okay. तो हम लोग 5 जन थे और हम लोग सब प्रोफेशनल्स हैं। यस, तो हर एक को इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन स्किल्स काफी बेहतर थी। अच्छा, तो हम लोग उनसे बहुत उन लोगों ने अच्छे से पहचान लिया होगा हाँ, कि तो काफी क्या अच्छे है। से हम लोग पेश Okay. आते थे। राइडिंग पैटर्न भी हम लोग का बहुत डिसिप्लिन था, 60, 70, 80 सब लोग लाइन में चल रहे, प्रॉपर फॉर्मेशन में, प्रॉपर डिस्टेंस रख के। Okay. तो ये काफी सालों का हम लोग का एक्सपीरियंस या था। जो भी बोलिए आप, वो कंडीशन थे हम लोग वो चीज के तभी लिए। अभी आपने बोला लाइन में चल रहे Yeah. थे, कभी तभी फोटोज वगैरह निकाले? अभी तो फोटो का बहुत है, रील बनाना, मैं फोटो आपको बोल रहा टाइम। हूँ कि मैं एक पॉइंट एंड शूट रील वाला कैमरा कैरी कर रहा था। अच्छा अच्छा, Yeah. ओके। वो तो right आपके पे। पास उसकी मूवमेंट्स है, Yeah, मतलब of course, वो of टाइम course, के? of course. ओके, पूरे गुड गुड, सब नाइस है, नाइस। फेसबुक पे भी डाले हम लोग ने, सब टूल्स तो रहते ही थे हम लोग के Yes. पास, बट इतने फ्रीक्वेंट फोटोग्राफी या नहीं थे तभी। व्लॉग्स नहीं कर सकते आप Yes. तभी। अभी तो सब तो अभी ब्लूटूथ तो है, कैमरा निकलने है, से लेके आने- GoPro है, आने सब तक- है, सब पूरा आने बाइक तो तक, उसी से yeah. ये रहता है। करेक्ट करेक्ट। टिल यू अच्छा, कम बैक यू आर हैविंग योर फुल वीडियो एडिट Yes. रेडी विद यू। अभी बातों बातों में हमारी आर्मी की बात आ गई। मुझे ये पूछना था, वहाँ पे जब आप जाते हो बाय रोड, तो वहाँ पे वो आर्मी लोगों के ट्रक रहते हैं जो एक साथ 20-25 चलेंगे, और अगर एक क्रॉस हो गया तो दूसरा बीच में जाने ही नहीं देगा, वो पूरे होने तक अपन क्रॉस ही नहीं कर सकते। तो वो क्या फंडा रहता है, मतलब वो क्या है? तो एक प्रोटोकॉल है वो, हाँ हाँ, तो दे कैन बी कैरिंग एनीथिंग फ्रॉम Okay. एम्यूनेशन कैरी कर सकते हैं, या तो ये प्रोटोकॉल रहता है कि जो राइडर्स लेह लद्दाख करते हैं या मे बी कुछ कनेक्ट है आर्मी से उनका, Okay. राजस्थान इधर उधर, हाँ हाँ हाँ, तो इनको ये चीजें मालूम रहते हैं कि कभी भी आपको कॉन्वॉय को काटना नहीं है, अच्छा कॉन्वॉय का कांटेक्ट तोड़ना नहीं है। अच्छा। तो एक साथ चलते हैं, तो ये हम लोग को पहले से जानकारी थी, अच्छा, तो हम लोग ये सब चीजें ध्यान रख के ही चलते थे। ओके। तो जिधर भी आर्मी को हाँ, राइट ऑफ पैसेज का फर्स्ट राइट ऑफ हाँ, पैसेज हाँ, है, हाँ, हाँ। तो आपको रास्ता छोड़ना ही है। आपको बताता हूँ, हाँ हाँ, जब 2009 में मैं स्पीति वैली कर रहा था, ओके। तो मैं लीड कर रहा था, हाँ राइट। हाँ हाँ, तो लीड कर रहा था, तो बाइक कुछ इश्यूज दे रही थी काफी टाइम से। ओके। तो मे बी हम लोग जब रामपुर सिटी थे, तो वहीं से बाइक ने इश्यूज देना चालू किया, ओके। तो पिकअप नहीं ले रही थी। तो मैं थोड़ा फास्ट चलने लग गया, क्योंकि मेरा आरपीएम बैंड ऐसा था कि वो आरपीएम पे ही मेरे को पावर मिल रहा था। ओके। सो आई वाज गोइंग एट मे बी 60-70 एंड रेस्ट ऑफ द पीपल वर एट 30-40। अच्छा। तो मैं कुछ एक 7-8 मिनट आगे था बाकी लोगों से। हाँ हाँ, तो मैंने देखा ये 24 जिगजैग्स की बात है, स्पीति आप जहाँ से टाबो से ऊपर चढ़ते हो, हाँ, हाँ। नाको हाँ, 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 है टाबो लेक से ऊपर चढ़ते हो, 21 जिगजैग्स पे एक ऐसा पोर्शन आया जहाँ पे बहुत तंग रोड है, अच्छा। और मैंने सामने से देखा कि 4 ट्रक्स आ रहे अच्छा। कॉन्वॉय में है। हाँ, हाँ। तो मैंने मेरा हेडलाइट चालू किया और एक क्रेविस देख के मैं रुक गया, बट अनफॉर्चुनेटली वो ट्रक वाला बहुत ज्यादा नजदीक आया,
उसको कंट्रोल नहीं हुआ और उसने मेरे ऑन द स्पॉट उड़ाया। ओह माय गॉड, तो अभी प्रोटोकॉल ऐसा रहता है उनका कि अगर उन्होंने किसी को हिट किया उड़ाया तो नॉर्मली वो लोग रुकते नहीं है। ओके, व्हाट? या तो उन्होंने मेरे को उड़ाया तो मैं ऑलमोस्ट 15-20 फुट हवा में ऊपर था और बाइक टोटल लॉस थी। मेरा पैंट और जैकेट पूरा फट चुका था। पैंट फट के ट्रक के साथ चली गई। माय गॉड। तो काफी क्रेजी एक्सपीरियंस था। इतने इसमें भी वो रुके नहीं? रुके नहीं वो लोग। तो उन्होंने जाके आगे टीसीपी रिपोर्ट पे रिपोर्ट किया अच्छा, कि at least, वी thank हैव God. हिट अ सिविलियन और मे बी ही इज डेड। ओके, तो ये इधर तक ऐसे होता है। ओके। तो मैं फिर भी उठ गया तो मेरी एक बोन साइड का नी से डिसलोकेट हो गया था। तो कुछ दोस्त थे जो पीछे से आ रहे थे राइडर्स, वो लोग जब तक पहुंचे तब तक मैंने बहुत पेन तभी में तक था। आप अकेले ही थे आगे? अकेला था मैं। ओके। और बेहोश भी हो गया था 2-3 मिनट के लिए, बट मे बी रिकवरी फिटनेस था तो रिकवरी वाज फास्ट। थैंक तो गॉड। मेरे को इतना ही दिमाग में था कि मेरे टैंक बैग में डेटॉल का बोतल है और अच्छा, मुझे वो और वुंड उसमें पे भी आपने डालना वो है। सब किया? हाँ, ओके। तो पूरा फट चुका था यहाँ से नी से और बोन भी बाहर डिसलोकेट होके आ गया था। तो मेरे साथ में 2 कैप्टन्स थे शिप के, तो उनको फर्स्ट एड काफी अच्छे से आता था। अच्छा। तो तब तक मैंने ऑलरेडी डाल दिया था डेटॉल, क्योंकि लूज मट्टी था, सॉफ्ट टैल्कम सॉइल है सब जगह, आपको तो मालूम है, पहाड़ इरोजन हो के तो काफी वो इनग्रेस हो गया था वुंड में। तो मैंने फटक से डेटॉल डाला और मैं बैठा था। तब तक आगे सब लोग बाइक वगैरह साइड में किया तो देखा तो बाइक का पूरा फ्रंट पूरा बेंड हो गया था, चैसी बेंड हो गया था। तो यानी मेरा राइड वहां पे खत्म हो गया लिटरली। मेरे सामने तो आया तो एकदम। सो जस्ट आगे थोड़ा आगे वो सुमड़ो करके जगह है। तो वहां पे टीसीपी रिपोर्ट पे फिर बाइक लगाया हम लोग ने, रुके, फिर गाड़ियां ढूंढ रहे। ट्रांसपोर्ट तो वहां पे मिलता नहीं है आपको बाइक शिफ्ट करने के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसे। तो इट इज अ लॉन्ग स्टोरी। माय गॉड। बट आपने कॉन्वॉय की बात की तो ये दिस इज नॉर्मल। तो फिर वहां पे मालूम पड़ा कि उड़ाया था, तो उन्होंने फिर फोन करके बोला कि जिंदा है भाई। अच्छा। हम लोग उनको जाना है आगे जाके उन्होंने इन्फॉर्म तो किया, वो एक अच्छा। तो आर्मी हॉस्पिटल जाना है, आप तिकरित बेस कैंप को बोल दीजिए कि ऐसे आ रहे करके सिविलियंस। तो 4 जन है, हम लोग ने बोला हम लोग 4 जन आ रहे। तो फिर मैं किसी के पीछे बैठ के फिर हम लोग 4 जन गए वहां पे। तो उन्होंने एकदम पकोड़े वगैरह बनाए और जो डॉक्टर था बेस, Till that you were with your injured leg. इंजर्ड लेग, ब्लीडिंग। Oh my God. बट जो कैप्टन था उसने काफी अच्छे से ये किया था। हुडी करके नाम था उसका। तो उसने और दूसरे सपोर्ट आर्मी दिया चीफ रहेगा support। उसका भी। ओके। तो काफी वो बोन के लिए उन लोग ने डिसलोकेटेड बोन वापस बांध दिया। बाइक तो टोटल लॉस हो गया था। So you left over there or? No, I got it back. We got a yak carrier. तो याक लेके जाते हैं, ऐसे छोटे टेम्पोज रहते, उसको पकड़ा, उसको बोला तू ले यहाँ भाई। के रिपेयर की होगी वो मुंबई में आके। तो फिर मैं अकेला आ गया बाइक अच्छा, लेके। मतलब आपको छोड़नी पड़ी राइड बराबर। हाँ, तो फिर मैंने बाइक को डाल दिया याक कैरियर में। अगले गांव में जाके ट्रांसपोर्ट का एक बंदे को पकड़ा जो एप्पल का बगीचा था। तो उसको बोला आप चलोगे क्या, मैं आपको आने जाने का खर्चा दे दूंगा। तो बोला ठीक है, मेरा काम है मनाली में तो मैं चलता हूँ आपके साथ। फिर हम लोग मनाली जाके फिर मैंने ट्रांसपोर्ट अरेंज किया। अच्छा, तो आप फिर आ गए? हाँ, अकेला आ गया। ओके, गुड। दिल्ली आया, दिल्ली से फ्लाइट फिर। तो आप मुझे बताइए कि आपका वर्स्ट और थोड़ा यूनिक एक्सपीरियंस, जो कुछ अलग डरावना रहता है बहुत सारे जन का कुछ एक्सपीरियंस, तो उस टाइप कुछ एक्सपीरियंस आए क्या आपको वहाँ उस राइड पे? सो एक्सपीरियंसेस तो बहुत सारे हैं। Yes, definitely. काफी राइड्स के। बट जब अपन लेह लद्दाख की बात कर रहे हैं तो 2007 में जब हम लेह लद्दाख गए थे तो मनाली से हम लोग ने चालू किया, जिस्पा पहुंचे। जिस्पा में पहले तंडी में पेट्रोल भरने रुके। रात का कुछ 11:30 हो रहा था एंड हमको रुकना था जिस्पा में। तो हम लोग गए, पहले तो पेट्रोल मिल नहीं रहा था। जाके पेट्रोल पंप वाले को उठा के लेके आया पूछताछ करके। तो उसने भरा बाइक्स में पेट्रोल, निकले और एक रिवर बेड क्रॉसिंग आता है। एंड दिस इज 2007, तो तब इतना प्रिस्टीन रोड्स वगैरह नहीं थे। नहीं थे। तो
जैसे हम लोग ने लेफ्ट मारा, पूरा अंधेरा था, और लद्दाख में 7 बजे तो पूरा गांव सब सुनसान हो जाता है। यस, तो जैसे हम लोग ने लेफ्ट मारा तो एक शैडो, व्हाइट कलर की शैडो विच वाज मे बी 12 फीट टॉल, ओके। हाँ हाँ तो ब्रूस करके एक दोस्त है, वो लीड कर रहा था, हाँ, राइट। हाँ। मैं टेल कर रहा था, मेरे हाँ। आगे सचिन करके है, चंदन हाँ, हाँ। आर्किटेक्ट है, हाँ। और प्रशांत पटेल करके थे। यस, तो सब हम लोग लाइन से चल रहे। तो जैसे ब्रूस ने हेडलाइट समझो ऐसे घूमी, तो एक व्हाइट कलर की शैडो या व्हाइट कलर का कुछ फिगर, ब्राइट व्हाइट, ने जंप किया ब्रिज के। मे बी उसका जंप रहेगा 10-11 फुट। ओह माय गॉड। और ये हम 3 जन ने, 4 में से 3 जन ने देखा, ओके, विजुअली। जस्ट शैडो। इट वाज व्हाटएवर, इट वाज अ और लाइट। कितना दूर था वो, मतलब? लाइट था, समझिए 10-12 फुट का लाइट है। उसने बापरे। ब्रिज के इस तरफ से लेके इस तरफ जंप किया। मे बी डिस्टेंस माइट बी 10 more than 10 feet, and it vanished. और ये So वो क्या था, कुछ आइडिया नहीं। अच्छा, उसके बाद वो गायब हो गया? हाँ, वो यानी चला गया, जो भी था। अच्छा। तो वो इट वाज नॉट पैरानॉर्मल, क्या था, इट वाज जस्ट अ फिगर और अ शैडो, क्या था, कुछ आइडिया नहीं। सो वो उसके पहले आपको कुछ ऐसा, नहीं, कुछ नहीं, या कुछ उसके नहीं। बाद में कुछ ऐसा लगा, कोई नहीं। पीछे? नथिंग, बस वो उतना हाँ। एक ग्लिम्स आके गया आपके सामने? दैट्स इट। ओके। सो हम लोग वहां से राइट मारा, हम लोग गए आईबेक्स करके होटल था, तो वहां पे पूछा कि यहाँ पे है क्या रूम्स, तो उन्होंने रूम्स नहीं दिए, ओके। हाँ, तो वहाँ का जो गार्ड था उसको हम लोग ने पूछा कि ऐसा हम लोग ने कुछ देखा। हाँ हाँ। तो उसने बोला सर यहाँ पे येटी वगैरह होता है, अभी मालूम नहीं आपने वो देखा कि कुछ और देखा। ओके। तो इट डिडंट लुक लाइक अ येटी जो हम लोग ने देखा, बट इट वाज अ व्हाइट फिगर, व्हाटएवर, या शैडो यू कैन से, ओके। व्हाइट कलर का समथिंग जस्ट मूव्ड अक्रॉस। सो दैट वाज फर्स्ट। हम लोग सब एक्साइटेड हो रहे, क्या था वो, क्या था, पूरा हम लोग का रात भर। तो जिसपा में कुछ मिला नहीं, तो आगे गए, थोड़ा गांव का अभी नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो वहां पे कुछ बीआरओ कोई लेबरर्स का एक यानी थिएटर था। अच्छा। थिएटर मीन जो एक छोटा सा टीवी और हॉल था, वहां पे लोग आके बैठ के वो जवे का दारू पीते हैं और टीवी देखते हैं, लाइक अ सिनेमा एंटरटेनमेंट हाउस। तो वहां पे जाके हम लोग ने पूछा रहने देंगे क्या, तो वो बोला आप जैसे खत्म होता है पिक्चर, आप आपका चद्दर लगाइए और सो जाइए। तो चद्दर वगैरह तो था नहीं उसके पास, बट वो बोला आपके पास जो भी रहेगा आप डाल के सो जाइए। तो वी सेड विल स्पेंड द नाइट हियर। तो वहाँ पे रुक के फिर नेक्स्ट डे हम लोग आगे गए। और फिर दूसरा एक किस्सा ऐसा था कि हम लोग निकले थे लेह से टू गो टू श्रीनगर, और सचिन का नया नया जॉब था विथ रहेजा, सो ही वांटेड टू रीच अर्ली। तो उसका टारगेट था कि मेरे को मंडे को कैसे भी बिठा दो फ्लाइट में, तो मैं मुंबई चले जाऊंगा। तो हम लोग घाई गड़बड़ में निकले। अर्ली मॉर्निंग कुछ 5:30 वी लेफ्ट ले। कुछ एक 7-8 बजे पत्थर साहिब पहुंचे। पत्थर साहिब मैग्नेटिक हिल, थोड़ा हम लोग ने वहाँ पे नाश्ता वगैरह किया, प्रसाद लिया, और वहां से निकले। हम निकले तो वी स्किप्ड लंच, विच वाज अ बिग मिस्टेक, ओके। तो वी स्किप्ड लंच और आगे जा रहे लामा यूरू क्रॉस हो गया। ससीकला आया पहले, ससीकला आया तो ब्लास्टिंग चल रहा था। तो ब्लास्टिंग चल रहा था लामुरू के बाद। तो जैसे ऊपर चढ़े हम लोग, तो ऐसा फेदरी सैंड, यानी पत्थर इतना चूरा हो गया था, इट वाज लाइक टैल्कम पाउडर। तो बाइक लिटरली ऐसा ही चल रहा है जैसे कि एकदम स्मूथ क्लाउड्स पे चल रहा है ऐसा, और रोड है नहीं नीचे, पूरा रॉ। और इट वाज समवेयर अराउंड 10:30 और समथिंग लाइक दैट। और हम लोग ने लंच विंच कुछ नहीं किया था। और अचानक मेरे को आवाज आया कांच फूटने का। तो कांच फूटने का आवाज आया, तो मैं यहाँ वहां देख रहा हूँ तो मेरा मिरर है हैंडल बार में, वो लिटरली ऐसा नीचे गिर रहा है स्लो मोशन में, ओके। लिटरली स्लो मोशन में हैंडल बार का मिरर गिरा। सो द मिरर वाज लाइक अ स्टेडियम मिरर। आप गूगल करोगे व्हाट आर स्टेडियम मिरर्स तो मालूम पड़ेगा। तो एक होल रहता है वो उसके होल्डर में, और ऊपर से बोल्ट लगता है। तो अभी बोल्ट एज इट इज है, तो भी मिरर नीचे जा मिरर ऐसा लिटरली नीचे गिर रहा है। तो हो सकता है माय माइंड इज प्लेइंग गेम्स विद मी, मैंने सोचा व्हाटएवर इट इज, पर ऑलरेडी कांच फूटने का आवाज आया था और मिरर गिरा नहीं था। और मिरर का कांच ओके था,
जैसे मिरर गिरा हाँ, नीचे जमीन टच हुआ, मैंने आपको बोला फेदरी पाउडरी सैंड था, उसके ऊपर कोई भी मिरर टूट नहीं सकता है। हाँ, और जब गिरा एक्चुअली टच डाउन हुआ, सेकेंड टाइम फिर से कांच फूटने का हो जाए, और सचिन ने अर्जेंट ब्रेक मारा, अरे क्या फूटा क्या फूटा। तो अच्छा उसने भी सुना, मतलब हाँ, उसको भी हम लोग तो मैंने कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं मिरर टूट गया है। हाँ, तो हम लोग वी वर राइडिंग एट 10-20 किलोमीटर्स पर आवर, ओके, क्योंकि पूरा इम्बैलेंस था हाँ, फेदरी हाँ, सैंड हाँ, के हाँ, वजह से। हाँ, हाँ, तो मैंने वैसे ही मिरर उठाया, देखा तो कांच फूटा है, तो ऐसा झटक के हाँ, बाइक के इस पे मार के गार्ड पे वो कांच निकाल दिया। हाँ, कांच उठा के मैंने साइड में रख दिया, हाँ, हाँ, और ये मिरर को टैंक बैग में डाल दिया। ओके, मैं बोला चल, हाँ, जो क्या हुआ मालूम नहीं, हाँ, देख हाँ, ये तो मिरर का ये बोल्ट यहीं पे है, अच्छा, पर मिरर इसमें से निकला कैसे मेरे कैसे? समझ में नहीं आया। और वो बोल्ट मैंने खुद लेथ मशीन पे मेजरमेंट लेके बनाया था हेक्सागन रॉड से, तो वो गारंटीड 2 mm प्लस था, वो निकल ही नहीं सकता। हाँ, यानी कोई चैलेंज लगा दे कि इसमें से निकलेगा, इम्पॉसिबल। तो मैंने रख दिया, मैं बोला मैं भी खाना पीना खाया नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। ओके, ओके, तो हम लोग निकले फिर आगे, तो ब्रूस और पटेल आगे जाके रुके थे, हम लोग उतर रहे, देन वी केम टू फोटुला। ओके, ओके, ऑलमोस्ट वी आर गेटिंग डाउन फ्रॉम दिस पास एंड वी आर गोइंग टू फोटुला। तो जैसे पास उतर, ये मौका, ये इंसिडेंस होने के बाद ही तीसरे टर्न पे व्हेन वी आर गेटिंग डाउन द माउंटेन पास, थर्ड टर्न वी हियर अ नॉइज, ऑल ऑफ अस, ओके, ओके, कि साहब आगे मत जाओ, आगे खतरा है। ओके, पर कोई नहीं था वहाँ पे, कौन, हम अभी आप लद्दाख में चल रहे होगा तो मिलिट्री वाला ही होगा। हाँ, हाँ, बराबर, तो हम लोग सब लोग रुक गए, हाँ, रुक गए, एंड लिटरली ऐसा बाल खड़ा हो गया हाथ पे का। इन्हें ऑलरेडी खाली ना थर्मल पहना है हम लोग ने, खाली टी शर्ट है और जैकेट है, एंड चिली वेदर था काफी, ओके, बट एक्लेमेटाइज हो गए थे, हाँ, तो वी इसलिए, कुड मैनेज। तो लिटरली सब लोग रुक गए और एक दूसरे को देख रहे, क्या किस्सा क्या है, क्या सीन है। तो हम लोग को लगा कोई ऑफिसर ऊपर टीसीपी रिपोर्ट रहेगा, वहां से चिल्ला रहा है, तो कोई दिखा नहीं, आवाज दिया हम लोग ने, कौन है करके, टॉर्च बीच मारा, ब्रूस ने उतर के, कोई नहीं था, तो हम लोग नीचे गए वापस। फिर भी गए, हाँ, फिर हम तो लोग आपको आगे आवाज आई है कि सर आगे मत भी जाओ? किसी को, ओके, यानी सब लोग को वही सेम चीज नहीं सुनाई दी, अच्छा, मेरे को सुनाई दी, आगे मत जाओ, आगे खतरा है साहब। अच्छा, आपको हाँ। अकेले को सिर्फ, ओके, फिर सचिन को आवाज आया, कोई तो बुला रहा है खाली, रुक जाओ साहब करके। ओके, तो हर एक का अलग एक्सपीरियंस था मे बी, बट ये किस्सा बहुत माय गॉड, आप बता रहे तो भी हाँ, कुछ तो फिर वापस थर्ड टर्न पे सेकंड टाइम आवाज आया, तभी सब लोग को आवाज आया। ओके, वो क्या था? वही कि आप आगे मत जाओ, आगे खतरा है। तो फिर सब लोग को कंफर्म हो गया दिस इज समथिंग, बिकॉज दैट साउंड वाज ट्रैवलिंग विद अस। ऐसा नहीं कि ऊपर से ये कोई औरत चिल्ला की रहा है। आवाज थी या जेंट्स की, नहीं, बताइए? आदमी की, एक सोल्जर की। ओके, मतलब जो भी था वो जेंट्स था, नहीं, जो भी था वो इट वाज जेंट्स का मे बी मूड था, समथिंग प्लेइंग इन आवर हेड्स। बट खाना नहीं खाया, क्या था? का नहीं होगा ना सर, दिस वाज वेरी वेरी प्योर एक्सपीरियंस। तो हो सकता है सही में कोई रहेगा वहां पे। हाँ, लेकिन जो- आप तो ट्रैवल कर रहे हैं, आप Yeah. रुके भी नहीं हो, और थ्रू आउट द ट्रैवल नोबडी इज देयर, तो एंड दिस इज वेरी रियल एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं Actually. कि डरा रहा हूँ, बट दिस नहीं, इज व्हाट नहीं, वी नहीं। एक्सपीरियंस। गुड At least आप I बता रहे हैं, अच्छा है Yeah. सर, जो भी हमारे So- ऑडियंस सुन रहे हैं उनको Right. ये पता चले तो वो उस हिसाब से। तो फिर हम लोग आगे गए, फिर कुछ हुआ नहीं, हम लोग भगाना चालू किया। अच्छा, कि मतलब आप चलो आगे बढ़े, फटाफट क्योंकि रुक भी निकलते। नहीं सकते Yeah. थे वहाँ पे, Right, आजू बाजू right. में कुछ रहा होगा कुछ नहीं था वहाँ पे। बट Okay, so this is now after 12. After 12 we reach Fotula at night. Okay, normally people don't travel passes after 6 p.m. Yes, but exactly. that time we could and we did because there were नहीं थे इतने TCP reports, इतने नहीं थे हर एक पास पे, स्पेशली ये सेक्टर में। और जस्ट कारगिल वॉर खत्म हुआ था जब हम लोग गए थे, तो 2 ही साल हुआ था ये सब ये होके। लेकिन आप सेफली पहुंच गए उसके बाद, वो सब हाँ, तो उसके बाद में हम लोग फोटोला पे गए। फोटोला पे जैसे मैंने आपको बताया कि सादे रील वाले कैमरास थे हम लोग के पास, तो फोटोला पे हम लोग ने कुछ फोटोज निकाले। तो वो पास पे भी एक भी फोटो नहीं आया, जस्ट कुछ फ्लेम्स आ रहे लाइक इन दिस, एंड वहां से नीचे उतरे, खाना नहीं खाया काफी टाइम से, तो
हम लोग यही सोच रहे थे कुछ तो Dehydration खाना वगैरह। नहीं खाया करके भेजा, कुछ घूम गया अपना, ऐसा हम लोग सोच रहे हैं। और आगे जाके फिर बुद्ध देव पूरा आता है, हाँ। जस्ट कारगिल के पहले, और वहाँ पे हम लोग ने देखा येलो कलर का लाइट है। अच्छा, तो यानी कहाँ कहाँ से लोग मदद करते कुछ मालूम नहीं पड़ता आपको। यस यस, तो जस्ट बुद्ध देव पूरा पूरा बंद था सिटी। हाँ, वहाँ पे कुछ मोनेस्ट्रीज वगैरह है, तो हाँ। काफी फेमस है वो। ओके, वहाँ पे हम लोग ने देखा येलो कलर का लाइट है, हाँ, तो जस्ट हम लोग गए, तो ऐसा पहाड़ को चढ़ना है ऊपर स्टेप से काव करके बनाया हुआ। हाँ। तो हम लोग बोला चल देख के आते, लाइट काफी प्रोमिनेंट था, और हम लोग हाइट से उतर रहे थे तभी हम लोग ने देख लिया था हाँ, कि कुछ तो है वहाँ पे। ओके, तो जैसे उतरे वी वेंट अप, तो बाकी लोग नीचे खड़े थे, मैं और प्रशांत गए ऊपर, पटेल, और देखा तो उसको नॉक किया कि यहाँ पे किधर खाना मिलेगा। हाँ, तो वो बोला ये बीआरओ का कैंप है, आपको क्या चाहिए साहब, आप कितने लोग हो? अच्छा, तो मैं बोला हम लोग 4 लोग हैं, हाँ। ले से निकले, काफी टाइम हो गया, खाना नहीं खाया, आगे कुछ मिलेगा क्या? हाँ, आप आओ अंदर, आप मेरे मेहमान हो, आओ अंदर। वाओ, तो उसने रात को 2-2:30 बजे हाँ, शलगम का सब्जी, यानी टर्निप्स रहते, हाँ, उसका सब्जी बनाया, रोटियां बनाई हम लोग के लिए फ्रेश, सुपर सुपर, और हम लोग को यानी 2-3 बजे खाने हम लोग को खाना मिला। मिला। तो यूनिक एक्सपीरियंस था एकदम, रियली Yeah. इट्स वेरी यूनिक। गुड गुड। ओके सर, अभी मुझे ये आपको पूछना है सर कि मैंने ऐसे सुना है कि एज इट्स पार्ट ऑफ योर प्रोफेशन आपने कुछ ऐसे मशीन्स बनाए हैं जिसका पैटर्न आपके पास, मतलब आपने खुद बनाया, तो उसके बारे में कुछ बताइए। फिर वो मतलब दिमाग में कैसे आया, जैसे आपने अभी बताया कि फ्रेंड्स। सो ये सब पार्ट्स हम लोग बनाते थे, एंड क्लब कल्चर के वजह से हम लोग एक इवेंट होता है हर साल कॉल्ड एज राइडर मेनिया। ये हो रहा है 2001-2003 से, एक्चुअल ट्रैक्शन पकड़ा है इसने। ओके तो हम हर साल वो इवेंट को जाते ही थे। ओके, तो यूनिक लोग आते हैं वहाँ पे जिन लोग के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, कि किसी को विली करने को अच्छा लगता है बाइक्स को, कोई रेसिंग कर रहा है, ओके, कोई क्रॉस कंट्री रेसिंग कर रहा है, जैसे रैली होते हैं। तो हाँ। मोस्टली टुवर्ड्स नॉर्दर्न महाराष्ट्र या फार ईस्टर्न महाराष्ट्र, ये सब कल्चर बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो लोग ये सब ट्रैक रेसेस या वारीला, ये सब रेसेस में पार्ट लेते हैं। ओके, तो उन लोग का रिक्वायरमेंट था कि मुझे ज्यादा टॉर्क चाहिए। अच्छा, तो इतना विंटेज बाइक्स में स्टडी होने के बाद कि क्या पोजीशन पे आप वाल खुलेगा इंजन का, और कितना टॉर्क आप प्रोड्यूस कर सकते हो, ये सब डायग्नोस्टिक्स हम लोग सीख चुके थे। अच्छा, तो हम लोग ने कैम व्हील्स से शुरुआत की, Okay. कैम व्हील्स बनाना फॉर हाई प्रोफाइल कैम व्हील्स या लॉन्ग ड्यूरेशन कैम व्हील्स फॉर स्पेसिफिक पीपल, और फिर उसके हिसाब से वो लोग इंजन बनाते थे ओके, फॉर मोर अ कूलर मिक्सचर बट लॉट ऑफ टॉर्क, हाई एंड टॉर्क। ओके, ओके, तो आरपीएम आपका बढ़ जाता है, अप टू 9000 आरपीएम आप बुलेट को लेके जाते हो, अच्छा। विच इज वेरी यूनिक। नो अदर स्टैंडर्ड बाइक कुड गो टिल 9000 आरपीएम। सो ये सब करते करते बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था, और विंटेज क्लासिक बाइक्स का ऑलरेडी इंजन खोल के हम लोग ने बहुत सीखा था। तो हम लोग बोले चलो 45 डिग्री वी ट्विन इंजन बनाते हैं। तो वी स्टार्टेड इन 2009। Okay. 2009 में डिजाइन पोर्शन चालू किया। 2010 वी टुक इट फॉर मैन्युफैक्चरिंग। सब ड्राइंग्स एक बार फाइनल होने के बाद मैन्युफैक्चरिंग करते। तो सॉलिड ब्लॉक ऑफ एल्यूमिनियम लेके हम लोग ने पूरा VMC पे, वर्टिकल मशीनिंग सेंटर पे पूरा कार्व आउट करके केसिंग्स बनाए। अच्छा, फिर उसके पीछे स्टडी करना है कि 700 सीसी बनाना है, 1000 सीसी। तो हम लोग बोले कि कॉस्टिंग इतना, हॉबी के लिए इतना पैसा नहीं है कि चलो हर एक महंगा ही चीज डालना है। बराबर, तो हम लोग बोले वील डू विद AVL इंजन्स, 350 सीसी AVL। तो 2 350 AVL के ब्लॉक और हेड लिए हम लोग ने, ओके, और उसको हम लोग ने हमारे बनाए हुए इंजन पे माउंट किए। अच्छा, हाँ, तो रॉयल एनफील्ड के ब्लॉक और हेड यूज के, बाकी इंजन केसिंग से लेके हर एक चीज हम लोग ने बनाई। तो टाइमिंग ये स्टार्ट हुआ ऐसे ही मतलब As a hobby. Let's और do जब वो something पहुंचा unique. तभी वो प्रोफेशनल हुआ। ओके, प्रोफेशनल नहीं, वी डिड नॉट कमर्शियलाइज इट, ओके, कमर्शियलाइज नहीं किया उसको, बट जस्ट एक थ्रिल कि चलो कुछ तो अचीव किया है जो नहीं है दुनिया में। ओके, तो वी स्टार्टेड राइट व्हेन अनिकेत वर्धन वाज अनदर पर्सन हु डिड अ सिमिलर प्रोजेक्ट, बट he did a much more wider engine, 60 degree. So 45 degree is the only one
in the world that we have done. Okay, good. So very good characteristics it had. We had launched the bike at IBW in Okay. 2013. Okay. So- IBW क्या है ये जरा हमारे ऑडियंस को So बताइए। IBW is one of the events which started in 2013. So it is a very big event which happens every year annually, and it is with respect to bikers from all over India. Oh, So and all motorcycles, not just Royal Enfields or specific to that. So this is open for all bikers, and they have a big party going on where they call a lot of international riders. ये मोस्टली गोवा में होते हैं ना? शायद गोवा इस में साल होता तो था हर पंचगढ़ी में साल, था। तो ये साल उनको कुछ मैंने भी इश्यूज अटेंड आए, किया था वो। तो पंचगनी में किया था. वो एक अलग ही वर्ल्ड Right, रहता है। right, right. करेक्ट। सो भी हम लोग काफी टाइम से ये सब इवेंट्स अटेंड कर रहे हैं. तो IBW के पहले ही हमारा प्रमोशन चालू हुआ था थ्रू मैगजीन्स, ऑटो कार, ओवरड्राइव, BBC वर्ल्ड, टॉप गियर. So a lot of magazines, a lot of international newspapers covered our V12 before we launched it at IBW. But IBW was a stage where really the crowd was biker crowd. Okay. That way. Good. So it was a big stage where we showcased the bike, what we did with it. It had very good viewership and very good mileage it got. Okay. तो उसके बाद रॉयल एनफील्ड ने अप्रोच किया, हार्ले डेविडसन ने अप्रोच किया कि डू सम डिजाइनिंग वर्क फॉर अस एज वेल. Okay. So that is how this journey Wow. towards commercializing not the bike but our profession Yes, started. exactly. That way. जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था कि राइडर का कीड़ा, आपके इस एक्सपीरियंस से मुझे लिटरली लग रहा है कि बहुत बड़ा कीड़ा है आप में, और आई थिंक आप राइडिंग के बिना जी नहीं सकते हैं। नहीं, ऐसा अभी तो है। फिलहाल riding हाँ, नहीं आपने अभी कर रहा हूँ। स्टॉप किया, बट आपको बोला मैंने हाँ 2000 आपने उसको, मैं कह सकती हूँ उसको आपने कॉमा दिया है, Right. आपने फुल स्टॉप नहीं Full दिया। stop नहीं है, तो of course आप not, हाँ, of course तो दिस इज द थिंग। Right. और मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि लोगों को ऐसा लगता है कि राइडिंग इज द कॉमन थिंग, बट राइडर एंड बाइकर, these both are the different things. It's a So big- rider is big like you. debate. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. कोई राइडर कोई बाइकर नहीं है. ऐसा नहीं है कि लद्दाख गया तो तू राइडर है. इट इज कि हाउ यू आर कैरेक्टराइज. Yes. आपको अगर कोई बंदा रास्ते में मिल रहा है जो तकलीफ में है, आप उसके पास अप्रोच किया है आपका, Correct. वो सही राइडर है. Yes, yes. अगर आप रुकते हो, उसको मदद करते हो, Exactly. ब्रदरशिप दिखाते हो या कुछ बॉन्डिंग दिखाते हो, Yes, आप हेल्प correct. करते हो किसी को, Correct. तो आप आपका अच्छापन दिखाओ, उसमें राइडर मिलेगा. Correct, correct. बाइकर राइडर Because हर एक all these आदमी things है. gathers with the lot of experience. Exactly, I exactly. must say कि बोलते हैं ना, मराठी में हम लोग में बोलते हैं गाठोडं, एक्सपीरियंस का गाठोडं. बरोबर. So without that we can't say कि बाबा राइडिंग है तो फिर क्योंकि राइडर मिलते तो वो एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे, सही बात. दूसरा नहीं अरे मैं यहाँ गया ऐसा हुआ, मैं वहाँ गया वैसा गया, ये अलग ही वर्ड है करना है. सो थैंक यू सो मच एंडी. Thank you, thank you. आप यहाँ आए और हमें ये सब बताया, It was आपका राइडिंग का wonderful कीड़ा talking to you. हमें एक्सप्लेन Thank you किया. very much. थैंक यू सो मच. थैंक यू. चलती अपनी गाड़ी है, यही जिंदगी.